जीवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीकरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकारिणे नमो वेदान्तविद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चे मत्त एवेतान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मय। 13वां श्लोक 12 जो सात्विक सत्वगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ हैं और जो तामस रजोगुण से उत्पन्न हुए एवं तामस तमोगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ हैं, उन सबको अर्थात प्राणियों के अपने कर्मानुसार ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुए जान। भाव भी एक पदार्थ माना। ज्यादा झगड़ा तो तुम्हारी समझ में ना आवे वो। तो भाव को पदार्थ मानते तो फिर अभाव को क्या मानते? न्याय वैशिष्ट से जाको विशिष्ट उसको रहने दो, समाज में नहीं। तो वो कहते हैं सात्विकी भाव से जो पदार्थ उत्पन्न होता है बहुत बड़ी समस्या अटक गई। सात्विकी भाव से किसी का सत्वगुण प्रधान है आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके वृत्ति में, ठीक है। तो किसी क्रिया कर्म को करने के लिए उत्पत्ति होगी वृत्ति की, भाव की, ये तो तात्पर्य निकलेगा। तो देखिए कर्म पुरुष तंत्र बताया आपको और धर्म भी पुरुष तंत्र होता है। विचार करना ठीक प्रकार से। कर्म भी पुरुष तंत्र होता है, क्रिया तंत्र होता है, और धर्म भी पुरुष तंत्र और क्रिया तंत्र होता है, ठीक है। लेकिन ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं होता, वो तो वस्तु तंत्र होता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले भाव उत्पन्न होगा
जो पदार्थ सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है भाव के द्वारा, है ना। तो पहले भाव उत्पन्न हुआ और फिर पदार्थ की उत्पत्ति। ये समझ में नहीं आई। भाव के अनुसार पदार्थ की उत्पत्ति होती है। हाँ, भाव के अनुसार पदार्थ की उत्पत्ति होती है। अब कैसे? देखो, तुम बताओ, तुम ज्यादा जल्दी करते हो तो जाके तुम ये पूछ रहे, हमें तो जान कोई परेशानी ना है कि कच्चो माई नीति नहीं। तामस भाव होगा तो तामस पदार्थ दिखे और रजोगुण में रजोगुण दिखे। हाँ, ये बात समझवे की है कि जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तो वही पदार्थ हमको सत्वगुण की प्रधानता में दिखाई देता है, और रजोगुण की प्रधानता होती है तो रजोगुण में पदार्थ प्राप्त होता है, तमोगुण की हो तो तमोगुण है। तो यह रामायण में दिया है, अध्यात्म रामायण में, कि हनुमान जी जिस समय लंका में प्रवेश किया, समझे, और लौट करके आए तो ये प्रसंग चल गया कि हनुमान जी तुमने फूलों को देखा, कैसे फूल थे? अशोक वाटिका में। तो कहा सफेद थे, लाल थे, काले थे, सबने अपनी अपनी बात बताई। क्या तो राम से पूछ लो, राम त्रिकालदर्शी, वो बता देंगे। और माँ की बात बिछार आ गई, पहले सीता पूछ ली। वहां गए तो सीता पूछी, तो मैंने कहा फूल कैसे माता? कहना पूछी तो नहीं। अब उस प्रसंग को ज्यादा न कह करके लाइए कि वो भाव कैसा था, ऐसे फूल दिखाई दिए। तमोगुण की प्रधानता थी, फूल थे सफेद, दिखाई दिए काले, क्या कहें? तो रजोगुण होगा तो लाल दिखाई देंगे, सत्वगुण होगा सफेद दिखाई देंगे। एक दृष्टांत यह हुआ। दूसरा दृष्टांत है, सत्वगुण की भावना होगी तो आपको सत्वगुणी ही पुरुष दिखाई देंगे, समझे। गुरु के पास 2 शिष्य रहते थे। उन्होंने कहा कि काफी टाइम हो गया, पढ़ते सुनते सेवा करते, चलो इनको देखते। दोनों से कहा, अच्छा भाई, तुमको तो अच्छे पुरुष भक्त लोग लाने हैं लिवा करके, और तुमको बुरे पुरुष लाने। देव साहब फैसला कर दो। अब दोनों गए घूमे। जो वास्तविक पुरुष था, बच्चा था सत्वगुणी, उसको बताया कि तू बुरे पुरुष लाना देख करके, तमोगुण प्रधान। बेचारा गया, कहीं नहीं मिला कोई, उसको मिले ही नहीं। और वो वैसा था कि भाई तू ऐसे लाना, वो लिवा करके ले आया। तो भाव की प्रधानता होती है, किसी वस्तु में अपना भाव लगाएंगे, ऐसी वस्तु दिखाई देती है। कहने का भाव ये है, और कोई बात ना। ये कई वस्तु देखो, कृष्ण को कैसे दृष्टांत है, तो माता पिता को तो यशोदा नंद बाबा को कृष्ण कन्हैया कैसे दिखाए थे? पुत्र के समान। बेटा है मेरा, कि जी परमात्मा है, ना ना बकमत, मेरा पुत्र है। गोपी कैसे दिखाई देते? अंत में कंस को कैसे दिखाई देते? काल के समान का आयो आयो। तो ये केवल भाव पदार्थ की ही बात है। यहाँ उसी को कह रहे हैं कि ये भाव पदार्थ जो हैं वो आपके अनुकूल प्रतीत होते हैं, और कोई बात नहीं। इसीलिए शास्त्रों में, वेदों में भावयात्मनि, भाव लाना चाहिए। जीव भाव का त्याग करके ब्रह्म भाव लाना चाहिए। और आपने दान किया, यज्ञ किया, तो आप भाव के अनुसार उसका फल मिलता है। रजोगुणी करेंगे तो संसार के पदार्थ आपको मिलेंगे, और सत्वगुणी करेंगे और उसमें निष्काम भाव होगा तो आपका मन शुद्ध होगा, परमात्मा मिलेगा। केवल भाव की बात है, वस्तु वही है, क्रिया वही है, कोई अंतर नहीं है, पर रहा आपका भाव। आप क्या चाहते हैं ये देख लो आप लोग।
इसमें क्या बात है? उसी को कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा से, ये सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, हे अर्जुन, यह सब मेरे से ही होते हैं। अब इसमें थोड़ी सी अटक पड़ेगी कि मेरे से होते हैं, इसका मतलब तुम ही उत्पन्न करते हो, राजसी तामसी तुम ही तो उत्पन्न करते हो। तो फिर इसमें जीव का क्या अपराध? जीव का तो कोई अपराध नहीं है। जब तुम ही उत्पन्न कर रही हो तमोगुण, तो फिर वो बेचारा क्या करे? ऐसे छोड़ कैसे सकता है? तुम्हारी शक्ति ज्यादा कि जीव की शक्ति ज्यादा है ना? तो यह भाव नहीं है कि मैं ही उत्पन्न करता हूँ। भगवान का कहने का भाव यह है कि मेरी शक्ति न हो तो उसके कर्मों के अनुसार उसमें यह भाव उत्पन्न न हो। मेरी शक्ति को लेकर के ही उत्पन्न होते हैं। अब इसके समकालीन दृष्टांत देख लो। बिजली तो ज्यों की त्यों, ठंडी एसी में लगाए दो तो ठंडी हवा फेंकेगा पंखा, और गर्म में लगाई दी बिजली तो गर्म फेंकेगा। लेकिन बिजली के बिना उसमें किसी प्रकार का न ठंड न गर्म है, कुछ ज्यों की त्यों है। तो शक्ति बिजली देती है सारे काम करने के लिए उपकरणों को, लेकिन ऐसे ही परमात्मा की शक्ति है सारे जीवों के भीतर, और वास्तव में वह कुछ नहीं करता। उसकी शक्ति के बिना कुछ नहीं होता। जानना तो यही है, और जानना ही क्या है, इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये समझ में नहीं आती बात है। हाँ, परमात्मा तो प्रकाशित कर दो, जैसे भाव है समझ आपके भीतर वह शक्ति दे रहा है जी, आपकी प्रकृति को, आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को। अब रहा आपका कर्तव्य, क्या आप मोह करेंगे कि मोह का त्याग करेंगे, विचार करेंगे कि अविचार करेंगे, विवेक करेंगे कि अविवेक में रहेंगे, ये तो आपकी बात है। और उसकी शक्ति के बिना नहीं, वो सर्वज्ञ है ना, उसी को कह रहे हैं। हर समय वृत्ति यही रहनी चाहिए 24 घंटे, यदि पार होना है। सत्वगुण की प्रधानता में अपने मन को राखो ज्यादा से ज्यादा, चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे आरती करो, कुछ भी करो, पर सत्वगुण की प्रधानता में रखना चाहिए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को। ये वहां पहुंचने का एक मार्ग है। समस्या कैसी है? इस मार्ग को स्वीकार नहीं करता मन। तुम बता, अवस्थान्तर के भी अनुसार स्वीकार नहीं करता। शरीर की अवस्था होती है कि नहीं? क्या होती है? तो इसके अनुसार क्रिया करनी चाहिए मन को, नहीं करता। मैं करो भाई, तुम जवान हो, आ जा ना, क्यों तो सबको जवान हो, बोलो क्या करो, मन क्यों ना। तो ये अभ्यास है, इसका जो तुम अभ्यास कर रहे हो, इसके द्वारा ही सत्वगुण भाव उत्पन्न होंगे, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं। ये तात्पर्य। यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं यद्यपि ते शंका आएगी तो मैं बात तो हुई वही। तथापि मैं उनमें नहीं हूँ। देव साहब, अच्छा एक बात बता, स्वप्न से कोई जाग गया तो स्वप्न के पदार्थों के त्याग के लिए आप अभ्यास करेंगे? सिद्धांत और दृष्टांत को ठीक समझना चाहिए। कोई सो रहा है, स्वप्न देखा है और फिर वो जाग जाए, फिर भी स्वप्न के पदार्थों को त्यागने के लिए कोई अभ्यास थोड़ा ही करना पड़ता है। वो तो हो गया तो हो गया। समकारी नहीं है जैसे ऐसे ही जब जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, इन भाव पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर अभ्यास नहीं करना पड़ता। एक बार आत्मदृष्टि यदि हो गई किसी की, परोक्ष से अपरोक्ष ज्ञान हो गया, फिर उसके लिए अभ्यास नहीं होगा। वो तो है ही, वो तो नित्य सिद्ध वस्तु है, उसकी सिद्धि के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। और आप अब अभ्यास किसका करते हैं पता है? रोजाना का अभ्यास चल रहा है आप लोगों का, ये किसके लिए करते हैं? स्वरूप स्थिति के लिए करते हैं कि अन्य किसी के लिए करते हैं? स्वरूप स्थिति के लिए नहीं करते, समझे?
जो ठीक प्रकार से समझो कि जो प्रतिबंध है ना, उनकी निवृत्ति के लिए हम अभ्यास करते हैं। आई समझ? प्रतिबंध क्या है? वही भगवान ने 16वें अध्याय में बताया, त्रिविधिम नरकस्येदं द्वारम न सन्मात्मनः काम क्रोध लोभ तस्मादेव प्रियम त्यजेत। कितनी बढ़िया बात बताई। यहाँ से शुरुआत होती है आत्मज्ञान की। अर्जुन, ये 3 बातें और ये नरक में ले जाती जीवात्मा। क्या? काम क्रोध और लोभ। अब हमको देखना चाहिए जैसा स्थान है, जैसा वातावरण है, वहाँ पर लोभ नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूँ? करते हैं तो जन्म मरण तो होगा, नरक से जाना पड़ेगा। तो ये 3 जो प्रतिबंध है ना, सबसे बड़ा प्रतिबंध ऐसा मान लो मोह। तो इस मोह के त्याग के लिए ये तुम लोग अभ्यास कर रहे हैं और कोई बात ना। तो ये प्रतिबंध है किसी की प्राप्ति में, आत्मा की प्राप्ति में प्रतिबंध है। यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये किसके लिए? कि ये तो प्रतिबंधों के नाश के लिए करते हैं कि हे परमपिता, हमें जो मोह की वृत्ति बैठी हुई है, झूठ बोलने की वृत्ति बैठी हुई है, तुम इसको कम कर दो। हम तुम्हारा ज्ञान सुनते हैं, भक्ति करते हैं, यज्ञ दान तप करते हैं, ये तात्पर्य। प्रतिबंध जैसे जैसे झीना होता जाता है, ऐसे ऐसे प्रभु में भक्ति बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है, मोह दूर होता चला जाता है। अब तुम कहो कि इतने दिन है कछु ना है रो, तो ये तुम्हारी भाव की बात है। और जहाँ में तो जो बात कही है कि ये सब मेरे में नहीं है, मुझसे उत्पन्न होते हैं, पर ये सब मुझ में नहीं है। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, पर ये सब मुझ में नहीं है। क्या करें? और साधारण मनुष्य कैसे समझ लें? जिन बात जिन्हों कबो सुनी न विचारे नो, कबो पढ़ी न, वो कैसे समझ है? पर बात ऐसी है। और देखो आकाश यूं कह रहे हो कि ये सब वायु, तेज, जल, पृथ्वी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। दृष्टांत तो देख लो। और पिछाड़ते का कह रहे हो ये सब मोह में ना आता ही, और जो कहाँ रह रहे हैं फिर? है? विचार दृष्टि शुद्ध है तो इन बातों को आप जान करके स्वीकार कर सकते हैं। सब आकाश से उत्पन्न है 4 भूत, पर आकाश में नहीं है ये सब। क्यों? ये कल्पित भाव से उत्पन्न हुए हैं, और कल्पित वस्तु कुछ होती नहीं। ऐसे ये भाव विचार परमात्मा से उत्पन्न होते, पर यह वास्तव में उसमें नहीं होते। स्वप्न तुम में उत्पन्न होता है, पर वास्तव में तुम में नहीं होता। कैसी विलक्षण है रीति। अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके बस में नहीं हूँ। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये प्रकृति के तत्व हैं। सत्व, रज, तम। तो संसार के जीव इनके वशीभूत होकर के क्रियाक्रम, धर्म अधर्म करते रहते हैं, पुण्य पाप करते रहते हैं, और संबंध मान लेते हैं, और सब काम इन्हीं के अंतर्गत चलता है, और सुखी दुखी होते रहते हैं, जन्म मरण होते रहते हैं, नरक स्वर्ग जाते रहते हैं। अर्जुन, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, ये मेरे में नहीं है। और मेरे में होते तो ये मुझको भी बांध लेते, पर ये मेरे में नहीं है। ये बात है। हाथ जोड़ करके माया खड़ी रहती है अर्जुन, हाथ जोड़ करके हर समय। तो इसीलिए मेरे से अलग रहते हैं। मेरे में होते तो जैसे जीव दुखी होता है, इसी प्रकार मैं भी दुखी होता है। इसीलिए मेरे में सुख दुख दोनों नहीं, लाभ हानि दोनों नहीं। परंतु वे मुझ में हैं, यानी मेरे वश में हैं, मेरे अधीन हैं। और क्या? माया तो भगवान करेंगे, कहेंगे सो करेगी। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति को जो स्वतंत्र सत्ता मानने वाले हैं, उनका अविवेक खड़ा हो गया। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। इस श्लोक में देखिए आप लोग, वो परतंत्र है। प्रकृति दूसरे के अधीन है। वो ये तो कह रहे हैं
ये प्रकृति स्वतंत्र थोड़ा ही है। मैं कहता हूँ, मैं शक्ति देता हूँ, वो काम करती है। मैं शक्ति न दूं तो कुछ नहीं, शांत हो जाती है। ऐसा जो साक्षात परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं सब भूतों का आत्मा, लेव कैसो सबको आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निसंग निष्क्रिय स्वयं प्रकाश स्वरूप है, किसी के प्रकाश से प्रकाश करने। गुणों से अतीत और संसार रूप दोष के बीज को भस्म करने वाला, संसार दोष का जो बीज है, संसार के दोष का बीज क्या है? जिससे संसार उत्पन्न होता है तो बीज से उत्पन्न होगा। ये बहुत मार्के की बात याद रखना। संसार का बीज क्या लेंगे अब आप यहाँ पर, जिससे संसार उत्पन्न होता है? बस अज्ञान, माया, अविद्या, मोह। तो वो कहते हैं कि यह उस संसार के बीज का और नाश करते हैं। कौन करता है? ये देखो कि वही यह ज्ञान कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा जिसको अनुभव होता है उस संसार के बीज का नाश कर देता है। वहीं आया है, शोक मोहाद कारण संसार निवृत्त्यर्थो गीता शास्त्र न प्रवर्तक। शोक मोह की निवृत्ति गीता शास्त्र करता है और कुछ नहीं करता। ये प्रवृत्त नहीं करता संसार में, गीता ज्ञान निवृत्ति करता है, संपूर्ण दुखों से रहित कर देता है। ऐसा है ये ज्ञान। शोक मोह संसार बीजभूत, शोक और मोह संसार के बीज हैं तो इनका नाश करता है। ये तो बात बताइए इसको, ये जो संसार का बीज है उनका यह ज्ञान नाश कर देता है, फिर नहीं रहता। अब तुम देखो, सब चीज पढ़ लें, सब चीज 10-11 उपनिषद पढ़ लें, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, तत्वान, आत्म पुराण सब पढ़ लें, तो बीज को तो नाश है कोई क्या? वही बीज को नाश ना है, मुँह तो बैठो, सूख बैठो, तो बीज को नाश कहाँ है? मेहनत करो। संसार रूप दोष के बीज को भस्म करने वाला मैं हूँ, उसको जगत नहीं पहचानता। अज्ञान का नाश, अज्ञान ही संसार का बीज है लाला। मोह ही संसार का बीज है, शोक ही संसार का बीज है, अविद्या ही संसार का बीज है। अविद्या का नाश विद्या से होता है। विद्या फलम असत्यम नाशते, विद्या का फल असत्य, अज्ञान, अविद्या, माया का नाश करना होता है। वो अब विद्या तुम पढ़ रहे हो 20 साल से, धीरे धीरे चलती जाती है गाड़ी और धीरे धीरे नाश होता जाता है। ये बात एक साथ नाश नहीं होता, धीरे धीरे, समझे? कोई वस्तु है ज्यादा बहुलता में तो कोई एक क्षण में नाश थोड़ा यही वही पत्ता कितने करिए न्यायालय में हाईवे से, और इतने पत्ता आए कि खूब जल्दी करिए कोलियाती यहाँ चले जाए, पर तो आध घंटा तो लगी हो जरा हाईवे में, और चबूतरा खरंजा सब भर रहे। तो ये अविद्या तो ऐसी है कि जितो सबके पास ढेर के ढेर है, जिसका हाल ही नाश हो रही है धीरे धीरे अभ्यास से। इस प्रकार भगवान खेद प्रकट करते हैं। हाँ देखो, अब भगवान दुखों का मान नहीं कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो लोक संग्रह के लिए इस शास्त्र को बनाया, लोग इसे पढ़ें सुने तो लोक संग्रह करेगा और संसार से तर जाएगा। अनादि काल से जीव भटकता हुआ चला आ रहा है सब योनियों में, और मैंने कहा कि भाई कब तक भटकेगा, इस ज्ञान को स्वीकार करेगा पुरुषार्थ से तो भटकना बंद हो जाएगा, जन्म मरण बंद हो जाएगा। अर्जुन अब मैं क्या करूं, मेरे को भी दुखी करते हैं लोग। भगवान कह रहे हैं मेरे को भी दुखी करते हैं। क्यों?
कि आज्ञा का पालन नहीं करते मेरी, मुझको तो मानते हैं पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरी गीता का पालन नहीं करते, इसीलिए मैं परेशान हूँ। जी बात है। और जगत का ये अज्ञान किस कारण से है सो बतलाते हैं। अब देखो कि जगत को जो अज्ञान जहाँ में जो प्रीति है रही है, मोह वृत्ति है रही है, इसका भी तो कोई कारण होगा। बहुत सूक्ष्म विषय, एक एक श्लोक, एक एक पंक्ति बहुत सूक्ष्म विषय। तिर्भिर्गुणमयैर् भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों में विकार रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों भावों से अर्थात उपयुक्त राग, द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह समस्त जगत। बता मैं क्या करूँ जान, मैं जब तक तुम नाई पढ़ी तो ऐसी लगती कि मोती कह रहो कमाता हूँ। 2-3 जगह ऐसा प्रसंग आए हो गामन में, जब मैंने ये श्लोक का अर्थ करके बताया तो काके थे, देखो तुम सूदी सूदी मोती कहिए स्वामी भाई, तोते ना कही श्लोक कह रहे हो, मैं तो कछु संबंध हो, मैं तो जानतू नाम तू कुछ गाम को सत्संग और लड़ाई था जी, ऐसो ही काम। अब देखो क्या कह रहे हैं, तीनों गुण हैं सत्व रज तम, सारे भूत प्राणी जितने 84 लाख योनियों में जितने, तीनों गुणों से परे कोई नहीं रहता। तीनों गुणों से परे कोई यदि है तो वो जीव नहीं है, वो तो आत्मदृष्टि वाला है ना। पर जब आत्मदृष्टि हो गई और तीनों गुणों का उसने नाश कर दिया तो फिर उसका शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है कि बिना मन के, बिना बुद्धि के शरीर स्थिर नहीं रह सकता, वो लुढ़क जाता है। बुद्धि होगी, मन होगा तो शरीर होगा, और मन बुद्धि नहीं होगा तो नहीं होगा शरीर। तो अब उस आत्मदृष्टि वाले के ये मन बुद्धि रहते हैं कि नहीं है, ये ऐसा ही ज्ञान है। अच्छा एक बात बताओ, समाधि में मन बुद्धि रहते हैं कि नहीं, और सुसुप्ति में मन बुद्धि रहते हैं कि नहीं, अपने आप इसका फैसला कर लो। फैसला तो वही करेगा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, सभी नहीं कर सकते, और कोई बात नहीं, और बहुत बात है। चलो कार्य रूप में ना रहे तो परेशान करते राग द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह समस्त जगत प्राणी समूह मोहित हो रहा है। राग द्वेष मेरो तेरो, मैं ऐसा तू है, इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे समान कौन। राग द्वेष पूर्वक ही कर्म प्रवृत्ति, संसार प्रवृत्ति हुआ करती है, और उस आत्मदृष्टि वाले के राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, और धर्म भी नहीं करता, अधर्म भी नहीं करता, उसे क्या प्रयोजन। जब तक राग द्वेष रहे तब तक धर्म करना चाहिए, यज्ञ दान तप जप ध्यान सब करनी चाहिए, तब इनकी निवृत्ति होती है, ऐसे नहीं। उसी को कह रहे हैं कि ये सबके पास बैठे हुए हैं, जितनी 84 लाख योनियों में, यहाँ तक है कि देवताओं में भी राग द्वेष रहते हैं, समझे। जिनको तुम देवता कहते हो उनमें भी राग द्वेष रहते हैं। तो अब क्या करें कि बिना ज्ञान किए जा नहीं सकते। क्यों? कि ज्ञान यही है। एक धन्याष्टक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि ज्ञान किसे कहते हैं।
तो वो कहते हैं ज्ञान वही है जो हमारी इंद्रियों के शोक को दूर करे, सुखावे, जो हमारी इंद्रियों को शांत करे, उसे ज्ञान कहते हैं। बाकी तो सब अज्ञान, बाकी सब अज्ञान। अब तुम देखो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमारी इंद्रियों को शांत करे? कि यही आत्मज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान, यही यथार्थ ज्ञान। इसी गीता में आगे आएगा अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। इसका क्या अर्थ किया बता? श्लोक तो रट ले, अर्थ बता जाता है और स्वीकार करे कि हाँ जी स्वीकार करूँ। अध्यात्म ज्ञान क्या है? कि नित्य तत्व, जो नित्य तत्व है, जो नित्य चेतन तत्व है, जो प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है, अविद्या का नाशक है, वो नित्य तत्व होता है। उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो फिर इस तत्व ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ये तो अध्यात्म ज्ञान है वो। फिर अब वो कह रहे हैं कि इसका फिर अर्थ ज्ञान क्या हुआ? इस लोक ही तो है, फिर रोज पढ़ो का अर्थ हो जाकर। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है बता? रोज पढ़ के दूसरे की अपेक्षा नहीं करता तत्व ज्ञान अपने। ये तो और गीता श्लोक को अर्थ याद नहीं तो पता? वो तो ऐसे के ऐसे ही है जैसा बता रहे नहीं, इसका बता। अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, ऐसे नहीं अर्थ कर सकता। तो अर्थ क्या हुआ? तत्व ज्ञान का अर्थ भी तो होता है कि नहीं होता है? होता है, गीता कह रही है। हाँ ले बोल। और तू रोज पढ़ा था 18 अध्याय लपी वामित प्रवचन है वो खामे थे। राजेश रिसर्च करते हैं पर बताना देना क्या हुए। सर्वत्र परमात्मा को देखना यह तत्व ज्ञान का अर्थ होता है। शब्दों पे से जान लिया लाला। सब में एक आत्म दृष्टि करना यह तत्व ज्ञान का अर्थ होता है। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप प्रत्येक वस्तु को परमात्मा का स्वरूप देखना ही अर्थ ज्ञान होता है। एतज्ज ज्ञान मिति, इसी को अर्जुन ज्ञान कहते हैं। और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान। बैठ के रिसर्च कर, सवन छोड़, कपड़ा रंग, आराम से रह, डोल गाम गाम करे, आनंद से सबको त्याग करे। गीता को ज्ञान ओ क्या कहें, अर्थात विवेक शून्य कर दिया गया है। हाँ अब देख विवेक शून्य कर दो। विवेक शून्य, विवेक नहीं कर सकते आप लोग। उसका हेतु, उसका कारण क्या है? यही है कारण। क्या? सत्वगुण रजोगुणी भाव, ये तीनों गुण काएं विवेक शून्य कर देते हैं। इन्हीं में जीवात्मा लगे और इनको दिन रात शरीर के भरण पोषण में का सुनोगे। सब लग रहे हैं, देवताओं लग रहे हैं शरीर के भरण पोषण में, मनुष्य लग रहे हैं, पशु लग रहे हैं, पक्षी लग रहे हैं, सब यही के भरण पोषण में लग रहे हैं। और इतनी आसक्ति कि जिसका कहना क्या, एक रोटी नहीं दे सकते किसी को आप लोग, कमी आ जाए। भरण पोषण ना है, कहाँ मर्यादा राखी, कहाँ शास्त्र राखे, कहाँ परमात्मा राखे, तो उन्हें बताओ। तो अपने अंदर घटाना चाहिए कि हम धर्म युक्त हैं। धर्म और कर्म ये पुरुष तंत्र होते हैं। और तुम मानोगे या धर्म है कर्म है कि कोई और मानेगो? बता, जो मानेगो वही ज्ञान हो, न माने न हो। महात्मा है जा तो जी मानना पड़ेगा, और गृहस्थ में रह जा तो मानना जरूर पड़ेगा। पहले जानो और फिर मानो। जानते ही ना है तो मानेंगे कहा? तुम बता। वो तो फिर दूसरी बात है। तुमने दूसरा प्रसंग कर, जब साधन काल होगा, जब तुम देखोगे तो सब परमात्मा ही दिखेगा। फिर अनात्म वस्तु कोई नहीं रहेगी,
सत्व रज तम ये तीनों भाव फिर ब्रह्म रूप हो जाएंगे। अधिष्ठान के स्वरूप वाली होती है कल्पित वस्तु, उसमें नहीं रहता, उसमें नहीं रहता। व्यास जी बिल्कुल सही। वर्णन एक का तो वर्णन आप कर ही नहीं सकते, दूसरे के आरोप के बिना एक वस्तु का कोई वर्णन कर, आरोप मत करो फिर कहीं वर्णन। हाँ इसलोक कमी तो है, हाँ हाँ उससे विपरीत है, वो सब अज्ञान है। उसके लिए तो ब्रह्म स्वरूप हो गया संसार, पर पहले तो ब्रह्म स्वरूप नहीं था। जब ये सात रज तम तीनों भाव उत्पन्न होते थे तब ब्रह्म रूप कहाँ था। अब उसने जान लिया कि ये सत्व रज तम हमारे शरीर से भिन्न नहीं है, हमारे शरीर में बैठे और इन्हीं के अनुसार शरीर में भाव उत्पन्न होते, क्रिया करता है, धर्म अधर्म की रक्षा करता है। तो तीनों भाग भगवान कह रहे हैं मेरे में। अब आपको ज्ञान हो गया क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ, ज्ञान हुआ कि नहीं कि हो गया, क्या तो अब तुम में कहाँ कर जाए, जो निश्चय करना पड़ेगा। फिर आपको एक आत्म दृष्टि हो गई। अतः इन उपर्युक्त गुणों से अतीत, विलक्षण, अविनाशी। देख देख देख, अतीत तीनों गुणों से अतीत हो जाएगा, परे हो जाएगा, तो विलक्षण हो जाएगा। ओह क्या कहने, ओ कछु और ही है जाएगा वो फिर है, वो फिर कछु और ही है जहाँ पर बिना स्वाध्याय के नहीं होता ये काम, बिना तप के नहीं होता ये काम। और ना होएगा सुखदेव के पास अप्सरा आई तिलोत्तमा, तो वानी के देख माता स्पर्श नहीं करना मेरे शरीर को, पर वो न मानी। वानी के अच्छा तेरे को पता नहीं मेरे को ब्रह्म दृष्टि है, भस्म कर दूंगा देख के, तो नेत्रंत देख ही जटबाजी। तो और तरह को है वो विलक्षण है वो कि नहीं है वो वाको भाव। अब तुम जो कहोगे तो कौन से भाव के अंतर्गत है, जो तमोगुण के भाव के अंतर्गत होते का वो जरा हो तो नहीं नहीं नहीं, वो ब्रह्म दृष्टि अलग होती है लाला। ये बात ये बहुत ऐसा ही काम है। विनाश रहित तथा जन्मादि संपूर्ण भाव विकारों से रहित मुझ परमात्मा को नहीं जान पाता। जन्म जो 6 भाव विकार हैं सब वस्तुओं में, जो दृष्टि गोचर वस्तु होती है ना, इसीलिए वो मिथ्या होती है, 6 भाव विकारों से संहत होती है। ये तात्पर्य क्यों, इसीलिए मिथ्या कह दिया। यत्र यत्र दृष्टत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, जो जो दिखाई देता है वो सब मिथ्या होता है, चाहे कोई हो, चाहे तो इन नेत्रों से दिखाई दे और चाहे बुद्धि नेत्रों से दिखाई दे, वो सब मिथ्या होता है। और मुझ में ये सब नहीं है, मैं इन सब का दृष्टा साक्षी हूँ। हर समय यही वृत्ति रहनी चाहिए, हर समय हर काल में से हर देश में से यह वृत्ति बना। इंतजार मत करे कि भाई 2-4 साल प्रचार करूंगा, अभी तो शुरुआत कर दे, धीरे धीरे चलिए लग जाओ। 1 किलोमीटर रोज चलो तो गंगा मैया पे कितने दिन हम पहुंच जाएंगे, पहुंचे तो जाएंगे, और चल ही ना रहे हो कोई घर से तो कैसे पहुंच जाएगा वहां, तुम बता। आधा किलोमीटर रोज चलो तो पहुंच जाएंगे, 1 मीटर रोज चलो तो पहुंच जाएंगे, और जो आदमी चले ही ना वो कैसे पहुंच जाएगा। दृष्टांत तो शुरुआत कर दियो, काल नुकसान है रो कुछ खर्चो है रो है, फायदा ही होगो, और तुम डोल तो फायदा ही का, तो क्या फायदा चुनाव ले रहे भाई। जीव फायदा का तो रहते ना, लाभ हो हानि न हो, चाहे काउ की हो, तो भैया जा लाभ ले लो। ये जिज्ञासा चुनाव कर सही क्या मैं उस आत्मा को जानूं कि जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती, मैं क्या करूं। विवेक चूड़ामणि में कौन सा श्लोक है, यहाँ मूत्र फल वैराग्यम, पहलो ही है। इस लोक के फल में वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी अगार को ठेका मान ये बात, तो जिज्ञासा करो तो धीरे धीरे चलो प्राप्त हो जाएगा। आत्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती तो मैं उस आत्मा को परमात्मा को जानूं, ये बात। तो फिर इस देव संबंधनी
त्रिगुणात्मका वैष्णवी माया को मनुष्य कैसे तरते हैं, इस पर देव कहते हैं। संबंधिनी, अरे देवताओं को मोहित करने वाली, एक देव संबंधिनी, मैं देव हूँ, मेरे से इसका संबंध है, सबको ऊपर आवृत रहती है, ढक लेती है सब। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। क्योंकि उपर्युक्त देवी माया अर्थात मुझ व्यापक ईश्वर की निज शक्ति, देख एक एक वाक्य पढ़े, मुझ ईश्वर की दैवी शक्ति, देवता भी इस शक्ति को नहीं जान पाए। क्या समझे? देवता भी भयभीत हो गए। पढ़ा था ना, संग्राम हुआ दैत्यों में और देवताओं में, तो देवता विजय को प्राप्त हुए, दैत्य हार गए। तो संग्राम स्थल में से लौट करके अपने स्वर्ग लोक को जा रहे, तो आप उसमें बड़ाई करते जा रहे। जात वेदा ने कही मेरे समान युद्ध किसी ने नहीं किया, मातरिश्वा ने कही नहीं मेरे समान युद्ध नहीं किया, आप उसमें बड़ाई कर रहे, मैं बलवान मैं बलवान। भगवान ने माया को स्वीकार किया, चली बोलो कि गने के बले देख लियो ने कैसो बलो जी ने। सो पृथ्वी के लेके और आकाश तक एक रूप बनायो यक्ष को, और सामने खड़े है भगवान माया को लेकर के। अब रास्ता रुक गो, कहाँ जाए, देख के भयभीत है सब, तो ये कौन है, पहचान में पाई नहीं। इंद्र सबन को मालिक, इंद्र ने कही भाई पहले तू जा देख जे कौन हो। जात वेदा गए, पूछी वाने की तू कुछ बल रहा था ना, तो मैं भी तो बड़ी शक्ति है, तो का शक्ति है बता। कि जब अपनी पूरी शक्ति लगाऊं तो सारे संसार को एक सेकंड में भस्म कर दूंगा, पहाड़ नदी सब, इतनी शक्ति है। यक्षरूपी परमात्मा ने कहा कि हाँ शक्ति तो ज्यादा है, पर लीजो या तीनों का जरा, तो ये तृण घर दो अगार क्या जरियो ना। अब खूब जोर लगायो, तृण टचटी मचन भयो न जरियो। हाँ भाई तू तो यूं करो, इतनी शक्ति इतनी ताकत है, या तो लौट के चलो आया नीचो मुँह करके। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, कैसा बोना है साला परी कौन है, नहीं कोई गम नहीं। फिर कही मातरेश्वा यानी कौन थे, पवन थे, हवा थे, तू जा। वो गयो, ऐसी बात की कही। भगवान ने जाए कि वही बात, वो तो अपना अहंकार बैठे हो ना, क्या तो क्या उड़ा दे तेन पाए जा अलग, यहाँ तो उठा के दूसरी जगह धर दे, चलो खूब तेज, खूब जोर लगाए और तीनों का तो हलो या तो लौट यार पानी के, तो ये तो गड़बड़ है बात। इंद्र ने पूछी कौन, क्या हमको पता नहीं लगा कौन। अब सब देवता कह रहे हैं महाराज तुम तो हमारे अधिपति हो, राजा हो, तुम ही जाओ, तुम लाओ फांगा लगाए कि कौन हो जी। अब इंद्र गया, इतनी देर में पहुंचो, अदृश्य हो गई। एक बहुत सुंदर स्त्री उसके सामने आई, तो उसने पूछा इंद्र ने, माता यह कौन था जो अभी अभी यक्ष था, वो कौन था। तो इंद्र को उस शक्ति से बात करने का अवसर तो मिला, पर अग्नि और वायु को अवसर भी नहीं मिला। दर्शन तो उसको हुए, पर इंद्र अधिक अहंकारी था, इसलिए उसको दर्शन भी नहीं हुआ। बाबू ध्यान करना, ये सब बात नहीं है उपनिषद में, उसको दर्शन भी नहीं हुए, अदृश्य। तो ये सारी जो व्यवस्था है वेदों की, ये जानने के लिए है कि जब तक तुम्हारा अहंकार रहेगा तब तक उसका दर्शन नहीं होता, आत्मदृष्टि किसी की नहीं होती। चाहे साधु हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, कोई त्यागना, शरीर का अभ्यास तो त्यागना ही पड़ता है। तो ये महामाया कैसी है,
सबको मोहित करने वाली है और तीनों गुणों से युक्त है। और मेरी निज शक्ति कैसी है? निज शक्ति है, पराशक्ति है। माया उससे महेश्वर से भिन्न नहीं रह सकती। ये विचारवान पुरुषों के लिए है यह ज्ञान शक्ति एक आदमी। तो ये उससे भिन्न नहीं रहती शक्ति, शक्ति स्वर से भिन्न नहीं। मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है। हाँ, कठिन तो होती है भाई, कठिनता से समझ में आती है। हाँ। अर्थात जिससे पार होना बड़ा कठिन है, ऐसी है। हाँ, ऐसी है माया। पर ऐसी तो ना है कि तरियो ही न जाए, कहना ऐसी ना हंसी। कठिन तो होते है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि या तो छूटे ही न जाए। छूट सकते हैं, सब छूटे अनादि काल से। अर्थात जिससे पार होना बड़ा कठिन है, ऐसी है। इसलिए जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वर की ही अपने धर्मों का त्याग करके आगे भी कहेंगे, ये समझ में नहीं आती। सर्वधर्मान परित्यज्य इसमें कहेंगे, वो यहाँ कह दिया जीव धर्म अहमित्य विधि नाना। जीव के जो धर्म है ना, उन सब का त्याग कर दो। जब सब धर्मों का त्याग होगा, भगवान की शरण लेंगे, तो माया तुम्हारी तरफ ना देख सकत लाला। शरणापन्न होना तो बहुत कठिन है, ऐसे नहीं समझना। फिर तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, गुणों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल एक शक्ति रहती है शरणापन्न में। कहने का वहां कर आऊं, देखो आप लोग इन बातों को भीतर लाओ करो छूटने के लिए। कोई शरणापन्न हुआ आपकी दृष्टि में? राजा जनक शरणापन्न हुआ कि नहीं? अष्टावक्र की कि मैं अब तुम्हारी शरण में प्रभु, कि मेरी शरण में? शरण में कैसे तुम मेरी में? कि संकल्प बोल दो ये मन तुम्हारा है, मेरा नहीं है। और राजा घोड़ा लेके जा रहे वहां जंगल में, अष्टावक्र जा रहे, एक पांव तो धरियो रकाब में, एक धरती में धरियो राजा जनक को। एक हाथ घोड़ा एक कमर पर, एक हाथ से लगाम पकड़ राखी। वान की संकल्प बोल दो, क्या बोल दो मेरा अस्तित्व खत्म, मन का बुद्धि का अस्तित्व खत्म, तुम्हारी शरण में प्रभु, मेरी शरण में। हाँ क्या? तो ठीक है, जट अंतर्ध्यान है, अष्टावक्र अंतर्ध्यान है, त्रिकालदर्शी योगी महापुरुष के कोई सामान्य कथन है। अब राजा जो को त्यों ठाड़ो रहे हो, अब चलतो विचार विवेक सुने। घंटा भयो, 2 घंटा भये, 3 घंटा भये, क्या गुरु ना आए? पैर थकने लगा, क्या तो पैर थके रहो, उतार लू भीतर रखा नीचे। हाथू थक गए हो, घोड़ा एक कमरे पर रखते रखते, लगाम पकड़ते पकड़ते दूसरा हाथ थक गया, क्या गुरु की तो आज्ञा ही नहीं? समर्पण तो क्या कर दो ना। अब तू देख जाए खोपड़ी सही करके, रोज परेशान होते, तू देख खोपड़ी कि जब मन गुरु को दे दिया तो तुम आकार है, तुम आवाम का एहसान हो है? समर्पण हो गया ना परमात्मा को, परमात्मा को मन दे दो। और परमात्मा को मन दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? वो आज्ञा देगो जब तो कछु करेंगे, और वो आज्ञा न दिए वो तो अष्टावक्र का अंतर्ध्यान है। अब राजा क्या करे? 72 घंटा तक बैठाड़े रहे और जट समाधि लग गई, समाधि लग गई। संसार गायब, घोड़ा गायब, शरीर गायब, कुछ नहीं रहा। क्या करे? एक ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है, जो ज्ञान कराना है ना काबू है, पर करावे बारे में तो शक्ति होनी चाहिए। क्या विषय भोगन भी तत्पर रह रहो, करावे बार हो तो कैसे ज्ञान करा देगा दूसरे? तुम बताओ, विषयों को ज्ञान नहीं करा सकता। स्वयं विषय भोग रहो है और दूसरों विषय भोग रहो, वो के वो ज्ञान करा दो, करा सकता? कभी नहीं करा सकता, चाहे कोई हो। संसार में इतनी आसक्ति और तत्व ज्ञान का उपदेश सभी स्वीकार नहीं कर सकते, सभी कह नहीं सकते। ध्यान है, पद्मनाभ भगवान विष्णु को मंदिर कहाँ बतायो?
केरल में कहाँ है, सौरव धन राजा ने लाए के जट भगवान की मूर्ति बनवा दी, आज वही कीमत ना है, कोई आके रो कैसे कीमत है, इतनी कीमत को है। जब सारा धन रख दिया और कहा भगवान मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ, जैसे करो वैसे थे। भगवान विष्णु आज्ञा देते थे कब तू राजा जा काम करियो तब कर तू, नहीं तो मुझे रहो हम तो कुछ मतलब ना। समर्पण हो, समर्पण में तो फिर दूसरी वस्तु नहीं रहती, एक रहती है। गुरु जी आज से ही घोषित किया होता है तेरा तो हाँ बनी वाला है। वहाँ तो भैया सब कहते हैं चलो कोई बात नहीं। ये तो मूल औखार की बात है, सब जाए। मुझ मायापति परमेश्वर की ही सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं। सर्वात्म भाव चाहे सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी कोई भाव उत्पन्न होवे के गो जाने, वो कोई ना। मैंने कही बंसी वारे ने सी रकम बैठ लियो के गो जाने, भाई कमाल की बात। तो मैंने कही दूध भी पी लियो के गो जाने, सब बात जो की क्यों बुद्धि ऐसी आज तक स्थिर है और दिखाई दे तो बंसी बात। जो प्रसंग वहां में तो का है, झूठ काय को बोले पाप लगत है। कथन में मेरे में जो प्रसंग आमत हो वो सब वस्तु सामने दिखाई देते जन का भगवान जाने, सब प्रसंग सामने दिखाई देते। का को प्रसंग आवे मैं का करूँ जाऊँ। वे सब भूतों को मोहित करने वाली इस माया से तर जाते हैं। सब भूत प्राणियों में अपनो जाल उड़ाए रखे है, ए का चक्कर में डोल लो है, मेरे गया उतारे मत पर्दा है तू उड़ के रहे, जब तेने पर्दा उतार दो भगवान कह रहे हैं जब तुम मिल जाते। एक बाजीगर की माया को आप नहीं समझ सकते कि ये सारे पदार्थ कहाँ से आए गए और फिर झोली में जो के तू धर ले वहां में कछु लेना ये तुम देना। एक गांव में तमाशा है रो बताऊं प्रत्यक्ष तो मैं तो यहाँ दीवार से परिया में और तमाशा है रो बाजीगर को तो ये चांदी की चीज ने ढेर लगा दे और सब लोग हाथन में ले लेके देखें सब चीज बड़ा बड़ी साड़ी कीमती हार नार के कंगन जन काका सोने के दिखाए। एक आदमी भगत तुम्हें पास आए हो कि तुम्हें इतने दिन आएगे महात्मा वही कुछ दिखाए ना जो चमत्कार कहावत है कहते जी बाजी वहाँ बाज रही है वही नोहरी में और ये दिखाई रहे हो तुम दिखाई दो कुछ हमें तो हम मान ली तुम महात्मा। मैंने कि हम तो महात्मा कब ना है काज न का वो रखे काज सुन या प्रति सोनी चीज लिया चाहे चांदी के लिया चाहे साड़ी लिया नुपियो महात्मा मांगे रहो जा दीवार पर फेंक दे मिलेगा जा और गो गयो वानी की भैया एक महात्मा है तो बैठे में आए कि देख ले और तू सोनी चीज दे दे तो धोबती दे देते हैं। वानी की महात्मा ने काज ना है कि तो तुम्हारे काज ऐसी में चीज बनामत हो तो गाँव गाँव कई तमाशो करते लोग तो तरो सोनो हो तो एक बात कह को बात देख बाजीगर की बात समझ में ना आ रही तो जी माया तो बड़ो बाजीगर है यही बात कैसे समझ में आ जाए सत्य। धीरे धीरे चलता रहो गाड़ी चलाते रहो कोई परेशानी नहीं। वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक। यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस माया से तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं लेते। और देखो कैसा सबके काज प्रश्न कर दो सबके काज कि तुम्हारी आज्ञा को पालन ना करता जितो तुम्हें दुख होए, पर जब तुमने ये बात बताई तो तुम्हारी शरण सब चुना लेते फिर वह दुख में अपने मने चो लगामता है शरीर चो लगामता है भाई तुम्हारी शरण ले लेनी चाहिए कि सब दुख निवृत्त है जाएंगे। इसका भी तो कोई कारण होगा कि गोंगो बताऊंगो घबराए चोरो है तो वह सुन लियो। कितने बढ़िया प्रश्न है उत्तर है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परहत ज्ञाना आश्रम भाव माश्रिता। जो कोई पाप कर्म करने वाले मूढ़ और नराधम है। अब तू देख जाए न तू कह रो न मैं कह रो
नराधम का अर्थ होता है मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले। 16वें अध्याय में इसका वर्णन आएगा कि अनधिकार चेष्टा से धन कमा करके वो ऐसा सोचते हैं कि आज यह काम कर लिया, इतना बड़ा धनी हो जाऊंगा, यह करूंगा। उन नरों में अधम है, ये तात्पर्य उसी को कह रहे हैं। नर मनुष्यों में अधम है, दूषित कर्म करने वाले। क्यों? संसार में ऐश्वर्य चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं ना, वो मुझको अर्जुन नहीं भजते। उनके ज्ञान का हरण हो गया। ज्ञान माने यहाँ विवेक से लेना, वो बेचारे विवेक करते ही ना है। वो तो वैसी पिटी पिटाई माया के द्वारा, मोह के द्वारा, लोभ के द्वारा। बात तो वही है, कहने का तरीका युक्ति अलग अलग। वो बेचारे विवेक कहाँ पे करें? न कहा तो विवेक हो तो ऐसा तो संगति से जट दाब देता, क्या करें? अर्थात मनुष्यों में अधम, नीच हैं एवं माया द्वारा जिनका ज्ञान छीन लिया गया है। ठीक है साहब, देखो आप में सब में वही विवेक है, वही आत्म तत्व सब में, दूसरा तो ना है। परमात्मा तो भेद नहीं किया, लेकिन जितनों काम क्रोध लोभ जितने काउ में ज्यादा है उतनो अज्ञानी ज्यादा है, और जितने कम है उतने विवेकशील है। सीधा सिद्धांत है। का वो पूछवे की जरूरत ना होते कि तू विवेकी है तो कना है, और तुम देख ले जाओ का बात। वे हिंसा, मिथ्याभाषण आदि आश्री भावों के आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते। हिंसा करने वाले दिन रात हिंसा करते हैं, आसुर स्वभाव कह दो ना, उनको आसुरी स्वभाव हो पर अकारण ही दोष कर रहे हैं। भाई वो पैसा वारो बन रहे हो तो तू आके दोष का ही कर रहे हो, तो नाने का नीचे को आवे कैसे करे। तो कछु कह रो है कि तू गाई दे रो है कि ते कोई बदनामी कर रो है कि ना, हमारा स्वभाव है आसुर स्वभाव भयो का ना। शास्त्र की दृष्टि को स्वीकार करना चाहिए, ये बात। अकारण ही दोष करता बिना कारण के। परंतु जो पुण्य कर्म करने वाले नर श्रेष्ठ हैं। और देख, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, ध्यान करते हैं और निष्काम भावते करते हैं, वो पुण्य कर्मा है गे लाला, वो मेरी शरण में आमत है और वो माया के तर जाता देवसा। वे क्या करते हैं सो बतलाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते सब। हे भारत, आर्त अर्थात चोर, व्याघ्र, रोग आदि के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ। जीव के ऊपर ग्रस्त में अज्ञान में अनेक प्रकार की आपत्ति स्वाभाविक है आना, समझे? तो अब दुख आयो शरीर में, रोग आयो, बंदा झुंझु, सब पैसा लग गए, कहूँ ठीक ना है रो। मैंने क्या हुआ कि स्वामी जी 40 लाख तो खर्च कर दे, छोरा ठीक ना हो, 40 से 50 लाख और कर दूंगा, तुम बताए दो कोई इंतजाम। वो तो कहीं नहीं। मैंने कही अब भाई भगत जी देखा भारी करी, मैंने कही छोरा ठीक है तो हो, छोरा ना हो, और छोरा ऐसा सुंदर है कि हमने तो आप तक देखो ही ना इतना सुंदर हो, क्या करें? सब कर्मों का भोग। मैंने कही और तुम पर कछू ना है, न कोई छोरी न कोई छोरा, जी यही है। और पैसा तो तुम क्यों में इतने खर्च करो, पर ठीक है तो है जाए, ठीक है ना है रो कि कोई उपाय बताए दियो। मैंने उपाय बताए दिए, मैं कहा तुम कर लियो तो सुधार है जाए तो है जाएगी, ठीक है तो सब बल्दी ले लें तो है। धरती में बैठे सब पंडित जी में 4 पाई बैठे, चप्पल बड़ी चप्पल उठाई, छोरा ने 16-17 साल को हिमारी खींच के चांदे बाप की है, बहुत बढ़िया। छोरा कैसे हो, अपने आप पैंट नहीं खोल सकता, लेटरिन नहीं धो सकता, पैंट बांध नहीं सकता, बुरशर्ट पहन नहीं सकता, ऐसा छोरा
इतना सुंदर हो भगवान जाने मैंने कही तंजी इतना सुंदर काई बनाए दे देख देख के सुंदरता है माँ बाप तो खुश है रे पर जो क्रिया देख तक आए थप्पड़ मार लो फिर अपने आप रोटी नहीं खा सकता और हाथ पाए सब्जियों के तो बढ़िया ही आप विचार करना इन बातों का बुद्धि सही करके क्या करें वो ये कह रहे हैं भगवान कि दुष्ट पुरुष तो दिन रात जय में लगे रहे आसुरी स्वभाव वाले ये हालत है। जिज्ञासु अर्थात भगवान का तत्व जानने की इच्छा वाला। दुख की निवृत्ति के लिए भजन करते हैं कि दुख निवृत्त है जाए मेरे शरीर में रोग है गया और वो पे ऐसी आपत्ति आ गई है समाज की स्वामी जी कैसी दूर है जाए तो वो भी भजन करते हैं आपत्ति निवारण दुख के निवारण के लिए तो वो भी एक प्रकार के भक्त हैं। आई समझ जो जुड़ तो गए कम से कम और जो बिल्कुल जुड़े ही ना है उनके काज काके वही ये कह रहे हैं भगवान। अर्थार्थी यानी धन की कामना वाला। अरे बहुत सौ धन मिले मैं तो जय मारे भजन कर तू सा रोजाना जय मारे आए रहूं जा रहा हूँ कैसी धन की पूर्ति है जाए तो वो भगत तो है वो कोई परेशानी नहीं। भगवान कहते हैं कि तो तू ऐसा करो तो तू धन दे दूँ कोई परेशानी नहीं। और ज्ञानी अर्थात विष्णु के तत्व को जानने वाला। हाँ ज्ञानी उसे कहते हैं जो अभी अध्यात्म ज्ञान के अर्थ रूप देखता है उसको ज्ञानी कहते हैं वो भी भजन करता है कोई परेशानी नहीं जाना। हे अर्जुन ये 4 प्रकार के पुण्य कर्मकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं। 4 प्रकार के भजन चारों करता है भजन चारों कर रहे हैं पर सबन के भाव विचार फल इच्छा सब अलग है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते यो हि ज्ञान न्यो अत्यर्थम हम स च मम प्रियः। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी है अर्थात यथार्थ तत्व को जानने वाला है वह तत्ववेत्ता होने के कारण सदा मुझ में स्थित है और संसार को संबंध काल है उसी को ज्ञान कहते हैं। आत्मदृष्टि वाले को ज्ञान कहते हैं। किसी से कोई संबंध नहीं न कोई राग न कोई द्वेष और उसकी दृष्टि में अन्य किसी भजने योग्य वस्तु का अस्तित्व न रहने के कारण। यानी भजने का अर्थ होता है किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती कि मैं तेरा भजन करता हूँ ज्ञान करता हूँ योग करता हूँ तो मुझको स्त्री पुत्र धन वैभव दे उसकी कोई इच्छा नहीं है उसको ज्ञानी कहते हैं। वह केवल एक मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्ति वाला होता है। अनन्य भक्ति का अर्थ यही होता है कि एक रहेगा दो ही ना सर्वधर्म त्याग दे एक में तदाकार वृत्ति है एक केवल एक दो नहीं दो होंगे तो साधन होगा एक होगा तो सिद्ध होगा बस बड़ी अच्छी तरीके से जान लो और टाइम है भैया अवधि नहीं कर रहा है सुन ले। इसलिए वह अनन्य प्रेमी ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ माना जाता है अन्य तीनों की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि का समझा जाता है। समझा रहा तो बुखार आयो मैं चुकाई को आयो हम तो कोई चुकाई आयो रे तुम वो जाड़ो लग रही हो मैं तेज आ गई तक तू जा बदमाश